अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आफाफ महबूब। आज कर रहे हैं क्लास नाइन्थ के गेस्ट पेपर्स। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी नाइन्थ क्लास के। सिलेबस आपका ज़्यादा था इस बार 15 चैप्टर्स का। तो आपके कुछ ऐसे चैप्टर्स और टॉपिक्स थे जो फॉर्मेटिव थे, लेकिन फेडरल बोर्ड ऐसा बोर्ड है जिसमें कोई भी चीज़ अगर ना भी दी गई हो वो फिर भी दे देते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमारे साथ हुआ था कि फॉर्मेटिव चीज़ें काफ़ी दे दी थी उन्होंने, उसमें पेपर एनुअल पेपर में। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं चैप्टर 1 नेचर ऑफ साइंस। मोस्टली ये वाला जो चैप्टर होता है फर्स्ट, ये सब का समेटिव में फॉर्मेटिव में आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे आपका समेटिव में ये 3 टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री विद एग्जांपल्स, ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है डेफिनेशन जस्ट उसकी। आइडेंटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ ब्रांचेस। ब्रांचेस यहाँ पे तकरीबन लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ी थी तब 8 थी, तो उसमें इन्वायरमेंटल वाली इम्पोर्टेंट थी और एक और थी, ठीक है, उसमें आपके पास आ जाती हैं न्यूक्लियर वाली। ओके, तो ये दो ऐसी थी जो कि उस टाइम इम्पोर्टेंट थी, तो अभी भी वो पूछी जा सकती हैं। रिलेशनशिप ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, इन तीनों में रिलेशनशिप पूछा जा सकता है एज अ शॉर्ट, लॉन्ग नहीं। बेसिक डेफिनेशन एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर। अच्छा, आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, कंपाउंड एंड मिक्सचर का यहाँ पे आपके पास डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो 3 से 4 पॉइंट आपने यहाँ पे लिखने हैं, क्योंकि 3 नंबर का आपका शॉर्ट होता है, तो आपने 3 लाजमी लिखने हैं। जैसा कि आपको पता है कि 60 मार्क्स का इस बार पेपर होगा आपका, तो आपने 60 कैसे लेने हैं, तो इस वीडियो में एंड तक आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे आपने लेने हैं मार्क्स। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन 13, कार्बन 14 एंड कार्बन 12 के जो एलोट्रोप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन 14 में कार्बोनेटिक के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, वो आपने कर लेना है मेन कार्बन 14। फिर है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, या फिर वो ऐसा पूछ लेगा कि सॉल्यूशंस की टाइप्स बताएं, ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो लिक्विड में आपके पास यही सारे सॉल्यूशंस हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड में, और सॉलिड एंड गैस में इन तीनों के भी बारे में भी पूछा जा सकता है। सॉलिबिलिटी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। तो आप इस चैप्टर 2 को आपने एज अ लॉन्ग के लिए तैयार करने हैं, तो लॉन्ग आएगा। कोलाइड सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग यहाँ से मोस्टली बन जाता है। जब मैंने पेपर दिया था तब मुझे आया था सॉलिबिलिटी का सवाल आया था, एंड उसके साथ ही सस्पेंशन, कोलाइड एंड सॉल्यूशन वाला भी आया था। या फिर इसमें एक सवाल बनता है जेली लाइक स्ट्रक्चर में, वो आपने बताना होता है वो क्या होता है, ठीक है। फिर है चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, ये दो ऐसी थ्योरीज हैं जिनमें से कोई एक लाजमी देते हैं लॉन्ग, लॉन्ग एक दे देते होते हैं यहाँ से। फिर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर में डिफरेंस पूछा जाता है, ये एमसीक्यूज इसमें बन जाता है। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा लॉन्ग है जो कि पूछा जाता है। फिर कार्बोनेटिंग, वो हमने बात कर ली कि कार्बन 14 जो है वो फॉसल फ्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर बन जाता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जो है ये टॉपिक में आपके पास इसमें पूछे जाते हैं कि आयोडीन 131 है, उसका क्या काम है, कोबाल्ट 60 का क्या काम है, ये इस तरह के एमसीक्यूज भी बन जाते हैं। और व्हाट इज़ मीन्ड बाय आइसोटोप्स, ठीक है, तो आइसो का मतलब और टॉप्स का मतलब, ये आपने दो चीज़ें बतानी है। पहले तो सिंपल सा बताना है, फिर उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा लेंथ देनी है। तो 3 मार्क्स आपके ऐसे ही बन जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई सी 3 आपके दे देते हैं और आपने करनी होती है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर्मेशन ऑफ एनायन एंड कैटायन विद स्ट्रक्चर, या फिर ऐसे देते हैं कि कोई एक दो एलिमेंट या कंपाउंड दे देते हैं आपको और कहते हैं कि इसमें इसका एनायन बनाएं या कैटायन बनाएं, और स्टेप्स साथ लिखने, 3 स्टेप्स होते हैं मेनली, और 7 स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करने होते हैं। रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक मॉडल, और इसके डिफेक्ट्स थे, रदरफोर्ड के 2 हैं, बोहर के आपकी बुक में शायद लिखे हैं लेकिन उस टाइम हमारे पास नहीं थे। चैप्टर 4 पीरियोडिक टेबल में आपके पास आ जाता है डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिसिटी, ग्रुप, पीरियड, एसपी एंड
ब्लॉक, एस एंड पी ब्लॉक था। पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, शील्डिंग इफेक्ट एंड इट्स ट्रेंड्स, एटॉमिक साइज एंड ट्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयनाइजेशन, transition element, reactivity of halogen, comparison of प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अच्छा, ये 8 टॉपिक्स हैं, ठीक है, मेन जो है। इसमें आपके पास ये 5 जो है ना, एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी, अलॉन्ग विद देयर ट्रेंड एंड रीजनिंग एंड ट्रेंड्स जो हैं ये आपने लिखने हैं एज अ लॉन्ग के लिए। एक एक नंबर की आपकी डेफिनेशन आ जाएगी, क्योंकि अगर 6 नंबर का आपके पास लॉन्ग होता है या 5 नंबर का लॉन्ग आता है, तो उसमें आपके पास आ जाएगा एक एक मार्क्स की डेफिनेशन, साथ में ट्रेंड्स एंड रीजनिंग 3 मार्क्स की आ जाएगी, ठीक है। तो हेलोजेंस की रिएक्टिविटी, इसमें आपने ऑर्डर तैयार करना होता है। फ्लोरीन कैसे रिएक्ट करता है, क्लोरीन कैसे रिएक्ट करता है, आयोडीन कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये 4 गैसेस होती हैं, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो इन चारों का आपने रिएक्ट ऑर्डर आपने देखना है। फिर ग्रुप में आपके पास एक टेबल होता है। इस चैप्टर में एक टेबल बना हुआ है जिसमें ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एनर्जी या फिर ये एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये सारी चीज़ें लिखी हैं, वो आपने लाजमी तैयार कर लेनी है एज अ शॉर्ट के लिए। फिर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, वाई डू एटम रिएक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। ऑक्टेट एंड ट्रिपलेट रोल, ये डिफरेंस आ जाता है इसमें। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ये भी एज अ लॉन्ग लॉन्ग इसमें से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। लॉन्ग कैसे बनता है इसमें कि यहाँ तो फिर कोवलेंट बॉन्ड के आपके पास तीनों टाइप्स पूछ लेते हैं, या आयनिक बॉन्ड के KCl और NaCl, ये दो ऐसे हैं जो कि बहुत मशहूर हैं, ठीक है, फेमस है ना ये, तो इसी में पूछते हैं। मेटेलिक बॉन्ड, फिर ग्रेफाइट एंड डायमंड की प्रॉपर्टीज़ पूछ लेते हैं। इन दोनों की सेम सेम होती हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है कार्बन क्या, कार्बन 6 और कार्बन 5, इस तरह। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेटिव कोवलेंट बॉन्ड पूछा जाता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। फिर है, अच्छा एक सवाल आ जाता है कि इंटरप्रेट H2O, ठीक है, H2O इंटरप्रेट करने के कौन सी बॉन्डिंग में है और उसकी डेफिनेशन भी देनी है। फिर इस तरह ये सवाल बनता है, तो आपके पास ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनती है और डबल कोवलेंट बॉन्ड भी बनता है, तो आपने इसके बारे में बताना है। H2O की इसमें कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें लगाएंगे आप। फिर चैप्टर 6 है आपके पास, राइटिंग मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। अच्छा, जब मैं था ना 9th क्लास में, तब ये जो आपके पास 6 चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट 6 एंड सेकंड चैप्टर, ये हमारा एक ही चैप्टर होता था। तब हमारे पास इस चैप्टर में से एक लॉन्ग और शॉर्ट बनते थे। मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, ये एक शॉर्ट था हमारे पास। मोल एंड एवोगाड्रो नंबर, ये भी एक शॉर्ट है। या इसमें उसमें पूछा जाता है आपके पास MCQs में कि जो हाइड्रोजन है वो 2 ग्राम दी गई है, या जो वाटर है वो 18 ग्राम है, तो उसमें एवोगाड्रोस नंबर बताओ या मोल बताओ कितने बनते हैं। तो मोलर मास को हमने गिवन मास और मोलर मास इन दोनों को डिवाइड करना होता है एक दूसरे से, देन आपने इसका आंसर फाइंड करना होता है। फिर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ये तो क्लास 8 का चैप्टर टॉपिक है ना, तो ये तो आपने किया होगा। ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल इक्वेशन टू आयनिक इक्वेशन में आ जाते हैं, केमिकल से आयनिक में कैसे लेके जानी है, मतलब इसमें आपके पास आयन बनाना होता है। ड्राइंग मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ कंपाउंड, ये थोड़ा एडवांस है आपके पास, ये इसमें से शायद इस बार शॉर्ट बन जाए इस टॉपिक में से। फिर एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है ना, इसमें आपके पास रेशो के बारे में पूछा जाता है, तो आपने एज अ शॉर्ट इसको भी तैयार करना है, ये शॉर्ट में आ जाता है। चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है ये आपके पास एज अ शॉर्ट आता है। फिर हाँ, एक और आ जाता है कि डिफाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इसके बारे में पूछा जाता है कि एक इक्वेशन आपको दी गई है, उसमें से आपने बताना है रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, प्लीज डिटर्मिनेंट डिटर्मिनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट।
तो एलिमेंट की ये आपके पास एज अ उसमें आ जाते हैं एमसीक्यूज में। तो एमसीक्यूज ऐसा बनता है कि K2Cr7 CrO7 इस तरह का पोटाशियम क्रोमेट बनता है, ठीक है। उसमें आपने क्लोरीन की बतानी होती है तो उसकी 6 आती है। यहाँ HNO3 की ले लेते हैं। HNO3 में H का हमारे पास +1 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, हमने फाइंड करना है N का, ठीक है। O का हमारे पास -2 होता है, HNO3 है तो H जो है वो हमारे पास +1 है, N हमने X एज अ X लिया है, ठीक है। हमें उसकी वैल्यू तो नहीं पता ना, इस वजह से। और ऑक्सीजन जो है वो -2 स्टेट होता है। तो HNO3 में ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो तीनों मॉलिक्यूल्स को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा +1 प्लस एक्स -6 इज इक्वल टू 0। जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं तो एक साइड को हमने 0 के इक्वल पुट करना होता है। तो हमारे पास अब दूसरी साइड बन जाएगी x +1 -6। तो -6 और +1 जो है वो -5 बन जाएंगे। x -5 इज इक्वल टू 0 है, तो जब हम -5 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो +5 हो जाएगा। इस तरह हम इसकी फाइंड कर लेंगे, तो हमारी n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 प्लस में, ठीक है। फिर राइट फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन एंड कैथोडिक प्रोटेक्शन, ये एज अ शॉर्ट आपके आ जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास इस चैप्टर में सोडियम क्लोराइड के बारे में एक है, जैसे कि एक वैक्यूम टाइप बनता है, अगर वो है तो आपके पास वो सवाल लॉन्ग में आ सकता है या हो सकता है कि आगे दिया गया हो, वो हम देख लेते हैं। चैप्टर 8 एनर्जेटिक्स में एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें डिफरेंस पूछा जाएगा। सिस्टम सराउंडिंग्स, बॉन्ड एनर्जी एंड इंथैल्पी, ये चीज़ें करनी है। कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास शॉर्ट में आ जाएगा कि हमने थोड़ी सी एनर्जी दी है और वो एक्टिवेट हो गया। जो आपने बायो में पढ़ा है ना इस साल, सिर्फ जस्ट वही आपने इसमें लिख देना है। तो ये सारी चीज़ें बायो वाली हैं, एनर्जेटिक्स चैप्टर वाला। हाउ कैटलिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट कैसे करता है? कैटलिस्ट बेसिकली बूस्ट करता होता है, ठीक है। जैसे हम एक इंजाइम डालते हैं, इंजाइम क्या करता है कि उसको कैटलाइज कर देते हैं ना, तो बस वही लिखना है हमने। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर 9 है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अगर आप इन इन सब चीज़ों को कर लेंगे ना इधर तक, पहले 9 चैप्टर्स तक, आपके 50 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली आ जाएंगे। बाकी 3 से 4 चैप्टर्स रह जाते हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इसमें डेफिनेशन है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन है। अच्छा, अगर आप देखा जाए तो आपका जो सिलेबस है ना, ये चैप्टर 9 से ये 10th क्लास का स्टार्ट हो गया। एसिड बेस साल्ट, ये सारे 10th क्लास के चैप्टर्स हैं। तो इनमें हमारे पास ये जो ब्रोंस्टर लोरी कंसेप्ट है, लेविस कंसेप्ट, आर्हेनियस कंसेप्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ये दोनों आपने करनी है, ठीक है। बाकी इसमें डिफरेंस वो तो सिंपल सा हो ही गया हमारा। एयर में आ जाता है, एयर पोल्यूटेंट्स एंड सोर्स विद हार्मफुल इफेक्ट्स। तो एयर पोल्यूटेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं? कोई से 3 आपने लिखने हैं एयर पोल्यूटेंट्स, और इसके सोर्सेज लिखने हैं 3, और विद देयर इफेक्ट्स 3-3 या फिर 2-2 लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आपने डिविजन्स को, जब आपने पेपर सॉल्व करना है तो पेपर के डिविजन्स देखनी है कि हर शॉर्ट या लॉन्ग के डिविजन्स कितनी कितनी दी गई हैं, उस हिसाब से आप करेंगे। फिर एसिड रेन में डेफिनेशंस तो आपको पता है कि 3 से 6 pH तक होती है। काजेज आपको क्या हो सकती हैं? काजेज यही कि स्मोक ज़्यादा हो जाएगी। इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? इफ़ेक्ट्स, एसिड रेन जब आती है तो जो हमारे पास फील्ड्स होती हैं वो बैरन हो जाती हैं, फिश जो होती हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, एक्वेटिक लाइफ जितनी भी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और हमारी अगर स्किन पे पड़ेंगी तो हमारी ये हो जाएगी ना, डिजीजेस आ जाएंगी स्किन की। एंड अगर मार्बल्स पे पड़ेगी तो कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट बन के वो पिघल जाएगी सारी चीज़ें, ऐसे हो जाएगा सब कुछ। तो ये हमने केमिस्ट्री में जब भी आपने सवाल करने हैं
तो लाजमी आपने केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। केमिकल इक्वेशंस के बगैर आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि मिल भी जाए, लेकिन मोस्टली आपने ऐसे ही मार्क्स गेन करने हैं। फिर वाटर आ जाता है। वाटर एज अ सॉल्वेंट, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसको आपने जस्टिफाई करना है। 3 मार्क्स का आ जाएगा आपके पास ये। रॉ वाटर ट्रीटमेंट, इसको हमने 5 स्टेप होते हैं। क्लोरीनेशन आपने करनी होती है। फिर वाटर बॉर्न डिजीजेस, जॉन्डिस का पूछा जा सकता है कि जॉन्डिस क्या होती है, या फिर वाटर बॉर्न डिजीज में आपके पास इस तरह पूछा जाता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड, एमसीक्यूज आ जाएगा इस तरह। फिर एक फर्टिलाइजर टॉपिक है इसमें, उसके बारे में भी आपने कर लेना है। फर्टिलाइजर्स में आपके पास है, एक है थ्योरी है हमारे पास ले चार्टर प्रिंसिपल्स की, वो आपने देख लेनी है। होमोलॉगस सीरीज है, अल्कीन अल्केन अल्काइन अल्कोहल कार्बोजाइलिक ग्रुप, कार्बोजाइलिक एसिड। तो CH N बेसिकली होता है कि CH2 जब हम लगाते हैं हर कंपाउंड के साथ तो वो होमोलोगस सीरीज बन जाती है। CH2 किसी भी के साथ भी ऐड कर देना। अगर हम अल्केन अल्केन में है तो H हम निकालते हैं, एक H निकालते हैं तो अल्कीन बन जाता है, एक और निकाल देते हैं तो अल्काइन बन जाता है। ठीक है, इस तरह ये बन जाता है। राइटिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल कंडेंस्ड एंड लेविस स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अभी कर लेते हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर अच्छे से चली जाएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप्स एंड देयर आइडेंटिफिकेशन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अच्छा, इस बेसिकली इस चैप्टर में आपने सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड को आप हमने पहले भी कर लिया है कि इनमें बेसिक 3 चीज़ें हैं, 3 पॉइंट्स हैं, ये आपने कर लेने हैं, ये लाजमी आपका शॉर्ट बन जाता है। फंक्शनल ग्रुप में आपके पास कीटोन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इन दोनों को आपने देखना है। इसी तरह अमाइन को देख लेना है थोड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऐसे ही कवर हो जाएंगी। फिर ये लास्ट आपके पास 8 क्वेश्चंस हैं चैप्टर 14 हाइड्रोकार्बन एंड केमिस्ट्री में। डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, ये आपका शॉर्ट बन जाता है। मेथड ऑफ अल्केन्स कैसे प्रिपेयर की जाती है, ये लॉन्ग आपका आएगा हाइड्रोकार्बन में से। और इसी तरह DNA और RNA, विटामिन, फैट सोल्यूबल और जो आपके पास इनसोल्यूबल होता है, ठीक है, वाटर सोल्यूबल सॉरी, उन उनको आपने अच्छे से कर लेना है। बस बाकी आपका सारा कंप्लीट हो गया पेपर। तो ऐसे ही आपके पास 60 मार्क्स आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। होप सो आपने अच्छा करना है पेपर ताकि आपको बहुत अच्छा हो जाए।